जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जो हमें मैसेजेस आते हैं, जिस भी तरह की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है, गुरु जी किस तरह से हमें इन मैसेजेस के जरिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में कब अच्छा वक्त चल रहा है, कब हम पे कोई परेशानी आने वाली होती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास की होती है। अगर हमें हमारे सतगुरु पर, अपने गुरु जी पर विश्वास पक्का है, तो संगत जी ये हर एक मैसेजेस हमारे लिए होते हैं। लेकिन कई बार संगत जी हम इन सब चीजों को बहुत ही अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी आप यकीन करिए कि जो भी मैसेजेस गुरु जी हमें देते हैं वो आज नहीं तो कल वो चीज हमारे साथ होती है। लेकिन हमें इस चीज का एहसास तब होता है जब हमारे साथ वो चीज हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमें संभालने के लिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग पूरा इसी के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मैंने मतलब गुरु जी का शुक्राना किए काफ़ी टाइम ही हो गया, पर हर रोज़ मन कर रहा था कि गुरु जी आपके गुण गाऊँ। मतलब गुण तो खैर गाते हैं हम लोग, पर सत्संग नहीं शेयर हो पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी गुरु जी। पर आज गुरु जी ने हुक्म दिया है, तो थैंक यू सो मच गुरु जी। आज आपने मुझे हिम्मत दी है कि आपकी बच्ची या आपका शुक्राना सत्संग शेयर करे। तो संगत जी पहले तो मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख वार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे वो शुक्राना सत्संग करने का हुक्म दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जो गुरु जी मैसेजेस देते हैं ना हमें, उसके ऊपर है। संगत जी तो मतलब मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, अपनी शरण में लिया था 2022 में, और बहुत ही मैजिकली मिरेकलस वे में गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। तो आज उसके लिए मैं आज तक बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी थैंक यू सो मच गुरु जी, अपनी बच्ची को अपनी शरण में लेने के लिए, अपने चरणों की मौज देने के लिए। मतलब कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं महाशिव के चरणों में हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। या मतलब मेरी जब से मैंने होश संभाली है, तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है कि मुझे गुरुजी जैसे प्यारे से गुरुजी मिलेंगे, जो महाशिव है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो अपने बच्चों का एक एक अपने बच्चे का इतना इतना ध्यान रखते हैं। मुझे माता पिता सब एक में मिलेंगे, सारे रिश्ते गुरुजी में मिलेंगे। सब रिश्तों से बढ़ के मुझे कोई मिलेगा, वो गुरुजी है मेरे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो तहे दिल से शुक्राना कि अपनी बच्ची को अपने साथ जोड़ने के लिए। जो संगत जी गुरु जी की कृपा से हर रोज़ बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। तो आज जैसे मैंने बोला कि जो सत्संग है वो मैसेजेस के ऊपर है, तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग ही है। तो शायद हो सकता है मेरी सत्संग से और भी संगत को आंसर मिले, क्योंकि आज मुझे भी किसी और संगत से आंसर मिला। तो संगत जी क्या था कि मैसेजेस से तो मैं कनेक्ट करती थी हमेशा से, पर अभी जैसे थोड़े टाइम पहले ना मुझे किसी ने जैसे ये वहम डाल दिया कि नहीं ये मैसेजेस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। पर मुझे फिर भी अंदर से था कि नहीं ये मैसेजेस ऐसे नहीं होते, बिकॉज इन मैसेजेस के थ्रू ही तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। इन मैसेजेस के थ्रू ही तो मतलब गुरुजी के साथ के और कनेक्शन मेरा बढ़ता गया। तो मतलब टेलीपैथिकली भी गुरुजी आंसर देते हैं, बट उनके खुद के वेज हैं, वो उनकी मौज है गुरुजी की। तो ये गुरुजी की मौज है कि गुरुजी हमें ना जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज दे देते हैं, या ग्रुप होता है कोई संगत के थ्रू हमें मैसेज मिल जाता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर डाउट कभी नहीं करना चाहिए संगत जी। एंड आई एम रियली सॉरी गुरुजी अगर आपकी इस बच्ची ने भी आपके ऊपर डाउट किया हो।
तो संगत जी क्या था कि ना बहुत टाइम पहले से ना मुझे एक मैसेज आ रहा था कि ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, तू उस ब्याह से ज़रूर जाना है, मेरी मौज है। तो मैं सोचूँ कि अच्छा मतलब किसका, मतलब मैं जिसकी इमेजिनेशन कर रही थी ना, अच्छा हो सकता है इनकी मैरिज हो, क्योंकि वो भी एक संगत में से ही आंटी थी, तो मुझे लगा शायद इनका रिश्ता पक्का होना होगा। तो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, पर संगत जी देखो क्या हुआ, वो मेरा फ्रेंड, मतलब मेरा ना यूनिवर्सिटी के टाइम का बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड, और उसका एकदम से मुझे जैसे 2 महीने हो गए थे गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे थे, जुलाई से बोलो संगत जी, जुलाई नहीं जून जुलाई स्टार्टिंग से बोलो ये मैसेजेस आ रहे थे। तो जुलाई एंड अगस्त का फर्स्ट वीक होगा, मुझे एकदम से उसका कॉल आता है, मैसेज आता है कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। उस टाइम पर उसकी कॉल आती है, जब उसका ये मैसेज आता है ना, तो मैं ना सो रही थी संगत जी, मुझे सोते सोते जैसे गुरुजी ने ये आभास कराया कि अंबर का ना मैसेज आ चुका है, तो मतलब कि उसने मुझे मैसेज भेजा है शादी का इनविटेशन का। मैं फटाफट से उठी और मैंने देखा, हो ये तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि तुझे एक शादी का इनविटेशन आने लगा था। और संगत जी जैसे मैं इंडिया नहीं रहती हूँ, मैं कनाडा रहती हूँ, तो आई वॉज प्लानिंग सून टू गो बैक, बट गुरुजी ने मुझे रोक लिया कि गुरुजी ने उसने जो अपनी वेडिंग डेट्स भी डिसाइड किया वो मेरे बर्थडे की है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, देखो गुरुजी जुड़ी मैं हूँ गुरुजी से, मतलब गुरुजी ने लिया मुझे अपनी शरण में है, पर मेरे साथ रिलेटेड जो भी सब चीज़ें हैं ना वो गुरुजी को पता है, वो गुरुजी सब जानी जान है। गुरुजी को पता था कि अच्छा उसका रिश्ता पक्का हो रहा है, उसका जुलाई में रिश्ता पक्का हुआ, और ये मैसेजेस मुझे जुलाई में ही आने शुरू हुए हैं। और फिर अगस्त में जैसे फाइनल डेट्स हुई तो उसने मुझे मैसेज किया कि डेट्स हैं, ये मंथ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, देखो संगत जी इससे ना हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं, जो गुरुजी बता रहे हैं ना हमें सरेंडर करना चाहिए। तो संगत जी उसके बाद से भी क्या हुआ, जैसे ना गुरुजी का मैसेज कभी कभी आ जाता है, कभी कभी तो एक ही बार में मैसेज आता है और वो ब्लेसिंग उसी दिन के लिए होती है। जैसे बहुत बार गुरुजी मुझे मैसेज दे, जैसे एक पीछे मैसेज आया था कि मैं ना तुझे एक बच्चे के रूप में ना सत्संग में एक बच्चे के रूप में तेरे पास आऊँगा। तो संगत जी एक्चुअल में जिनके घर पे हम सत्संग में गए ना, उनकी बेटी थी बहुत ही प्यारी, और संगत जी वो ना मेरी तरह देख के बहुत मतलब ऐसे फेसेस बनाए या मेरे साथ मस्ती करे, तो मतलब और वो गुरुजी की इतनी प्यारी बच्ची थी ना, छोटी थी, इतनी प्यारी बच्ची थी वो, गुरुजी को जैसे दूर से ना वो टॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा रही थी दूर से ही, मतलब उसे सब पता था कि गुरुजी की गद्दी के पास मतलब नहीं जाना होता, थोड़ा दूर रहना होता है, जो भी था। मतलब वो बच्चा बहुत छोटा था, छोटी बच्ची थी, 2.5-3 साल की हो गया आई गेस, तो इतनी प्यारी बच्ची थी ना वो, गुरुजी की बच्ची हो जैसे। तो वो इतनी मस्ती करी थी ना मेरे साथ सत्संग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो संगत जी क्या हुआ, और ये भी जैसे मैसेज गुरुजी ने दिया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के, गुरुजी जो मैसेज देते ना वो सच बोलते हैं, मतलब वो उनकी कोई बात झूठी नहीं होती, वो सच बोलते हैं, मतलब वो तो गुरु है, खैर वो झूठ क्यों बोलेंगे, हम अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग सोचते हैं ना, पर वो गुरु है। और संगत जी जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे मैसेज दिया, थोड़े दिन पहले की बात है, कि श्राद्ध में भी जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था कि जाकर तो थोड़ा दान पुण्य करके आना, तो मुझसे बिस्किट ही गुरुजी ने मुझे बोला था देकर आने। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ये सेवा भी मुझसे ली कि गुरुजी ने ना मुझे गाय को गुड़ डालने को ज़रूर बोला कि गुड़ डाल दिया कर, मतलब मुझसे तो डेली बोला डालने को, बट गुरुजी नोज़ कि एक आधा दिन बीच मुझसे मिस हो जाता है, पर गुरुजी ये सेवा मुझसे ले लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप ये सेवा मुझसे ले लेते हो। और संगत जी मतलब गुरुजी जो बोलते हैं ना उसका वे खुद गुरुजी ने बना के रखा होता है, गुरुजी नोज़, मतलब गुरुजी हमें बोलते बाद में, उन्होंने अरेंजमेंट पहले किया होता है। जैसे मैं बोली ना कि वो मैसेज आया कि मेरे फ्रेंड की मैरिज है, तो वो उनको पता था, उन्होंने तो ऑलरेडी फिक्स करा रखी थी उनकी शादी, तो मुझे मैसेज आ गया, तो वो मतलब वो ऐसे सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी बना देते हो फिर हमें बोलते हैं। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ, अभी रिसेंटली बात है, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं ना तेरे पास एक बच्चे के रूप में आऊँगा और तुझे मुझे खाने को ज़रूर देना है। तो संगत जी अब क्या हुआ कि एक दिन ना कैसे है, हाँ तो मैं ना नहीं संगत जी, हाँ तो अभी ये बात ऐसे है कि ये मैसेज मुझे बाद में आया आई गेस, मतलब अब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट हाँ उसके बाद से क्या हुआ कि सॉरी संगत जी मैं ना भूल गई हूँ। तो मुझे ना एक मैसेज आता है ये वाला कि एक बच्चे के रूप में मैं तेरे पास आऊँगा तो तुझे मुझे खाने को ज़रूर देना, और ये तेरी परीक्षा होगी। संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने एक्चुअल में, मुझे लगा घर पे आएंगे या मैं बाहर जाती हूँ तब आएंगे, पर मैं ना ऑफिस में थी अपने, तो मेरे ऑफिस में जो आते ना जो सफाई वाले आंटी आते हैं ना क्लीनिंग के लिए, तो उनके साथ उनकी बेटी उस दिन आई हुई थी, छोटी थी वो। तो संगत जी वो आई और अचानक से ही ना मुझे सुबह गुरुजी ने ना जैसे मेरी थिंकिंग में, मेरे थॉट में डाला कि तू ना मुझे फ्रूट देना, मतलब
मतलब मैं क्योंकि ये मैसेज गुरुजी का आ गया होता और मुझे ना इतना अब यकीन हो गया गुरुजी के ऊपर कि वो जब मैसेज देते हैं ना तो वो ज़रूर होता है। तो मैं अपने मन में सोचूं अगर गुरुजी आ जाए ना तो मैं गुरुजी को ना एप्पल दे दूँगी, गुरुजी बच्चे के रूप में आए ना तो मैं एप्पल दे दूँगी। तो संगत जी मैं अभी सोच रही हूँ, तो मैं ऑफिस गई, वो आंटी जी की बेटी आई हुई थी साथ में, तो सच में मतलब एकदम से जैसे वो आई ना तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, ओह कि इस बच्चे को तो हाँ फ्रूट देना है। तो शुक्र है कि मेरे उस दिन बैग में एप्पल था, तो मैंने गुरुजी की ये कृपा है कि मैंने एप्पल निकाल के उस बच्चे को दे दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो टेस्ट भी हमारे लेते हैं, बट टेस्ट में पास भी वो खुद करवाते हैं, हमारे अंदर थॉट डाल के हमारी मतलब हर सिचुएशन को सरल कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ना मुझे 2-3 बार ये भी मैसेज आया संगत जी कि ना कि गुरुजी ना मुझे बोल रहे हैं कि ना मैं तेरे घर में साक्षात आऊँगा और तेरे दुख लेकर जाऊँगा, पर तू ना पीछे मुड़ के मत देखियो। तो संगत जी क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी दादी ना बहुत मतलब कम आती है हमारे घर में, बिकॉज वो ना जैसे वो मतलब वो जहाँ पे मतलब वो ताई जी के घर पे रहते हैं, तो वो ना नीचे नहीं उतरते बिकॉज वो ओल्ड है, तो बहुत कम आते हैं, बहुत अपने रूम में मोस्टली रहते हैं वो। तो संगत जी उस दिन ना मैं बाहर गई हुई थी मार्केट कहीं, तो मैं जब घर आई ना तो दादी घर पे बैठे हुए थे मेरे। तो संगत जी उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं पता, मतलब ये जब मुझे रियलाइज़ होता है ना वो बाद में रियलाइज़ होता है, बाद में या उस मोमेंट में। तो संगत जी क्या हुआ, उस दिन मैं घर पे आई तो मेरी दादी बैठे हुए हैं, अचानक से दादी बैठे हुए हैं और दादी बैठे हैं आराम से, और हम लोग देख रहे हैं देवों के देव महादेव। तो उसमें मतलब वो देख रही हूँ मैं बहुत इंटरेस्ट लेके, दादी भी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ दादी साथ में बैठे रहे, थोड़ी थोड़ी बात बीच में वो कर रहे थे मुझसे, हम लोग देवों के देव महादेव देख रहे थे। तो संगत जी जब वो जाने लगे ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, पहली बार मैं तो खाना खा लिया उन्होंने, तो वो जाने लगे घर, वो पापा को बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ाओ क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नहीं रुको, वो बोलते नहीं मुझे जाना है, मेरी मेडिसिन घर पे है तो मुझे लेनी है। तो हम ना उन्हें फोर्स नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं जो, तो उन्हें अपने ही जैसे इन्वायरमेंट में रहना वो कंफर्टेबल फील करते हैं द वे दे वॉन्ट टू। तो संगत जी क्या हुआ कि वो चले गए, और मतलब जब वो चलने लगे ना, उठने लगे अपनी चेयर में से, तो मतलब यूजुअली मैं दादी को बाहर तक ड्रॉप करके आती हूँ, मतलब बाहर गेट तक छोड़ने जाती हूँ, मैं पूरा देखती हूँ जाते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हो, मेरा मन कहा कि नहीं मैंने यहाँ से जफ़ी डालनी है, उनको हक करनी है और मैं बैठ जाऊँगी। आई रियली डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू इतनी रह, कोई नहीं, तुम देखो, तुम टीवी देखो या अपना करो, तुम बैठो, कोई नहीं मैं जा रही हूँ। तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है, मैंने कहा हाँ जी। जैसे ही दादी मेरी रूम से भी बाहर ही गई हैं, मुझे गुरुजी का ना वो मैसेज याद आ गया कि पुत्र साक्षात मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे जब और तुझे आशीर्वाद देके जाऊँगा। और दादी वैसे मुझे बहुत मतलब ब्लेसिंग्स दादियाँ देती हैं ना अपनी पोतियों को, ब्लेसिंग देते हैं, वो बहुत ब्लेसिंग्स देकर गए उस दिन भी मुझे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़े दिन पहले गुरुजी ने ना ये मुझे एक ड्रीम में दिखाया था संगत जी कि गुरुजी ना मतलब बड़ी माँ के रूप में गुरुजी ने जैसे मुझे कुछ दिखाया था उनके रिलेटेड कुछ विजन। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ये ऐसे भी है, गुरुजी ने ना एक दिन ना मैं ऐसे अपनी दादी के घर पे बैठी थी अपनी दादी के पास, तो ना मेरे नेल्स की तरफ दादी जी ने देखा, बस नेल्स की तरफ देखते ही वो मुझे बोलते कि पैर मतलब वो हम जैसे नेल्स बढ़ाते हैं तो नेल्स बड़े होते हैं, तो बड़े बोलते ना कि इतने नेल्स क्यों बढ़ा रखे हैं। तो उन्होंने ये बोला। तो संगत जी जब मैं वापस घर पे आई ना तो गुरुजी का ये मैसेज था कि आज ना पुत्र आज ना मैं तेरे पैरों वाल देख रहा सी। तो मुझे ये लगा कि गुरुजी ना मेरी दादी के रूप में साक्षात मेरे साथ साथ है, मतलब बच्चों में बुजुर्गों में, तो मतलब हमारे वो पेरेंट्स के रूप में हमारे साथ होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप मतलब कैसे हमें रियलाइज़ कराते हैं कि आप अंग संग साए हमारे किसी ना किसी रूप में साक्षात आप हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इससे इतना हौसला मिलता है ना हमें, मतलब हम जब ज़िंदगी में हमें कुछ समझ ना आ रहा हो ना, पर जब गुरुजी ऐसे प्यार भरे लाड लडाने वाले मैसेजेस देते हैं ना तो मन खुश हो जाता है, और मन ना ऐसे होता है कि हाँ गुरुजी हम तो आपके चरणों में हैं, आप तो हमारे साथ हो, हम फिर भी इतनी चिंता करते हैं, हमें माफ़ कर दो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी मैं गुरुजी की वडियाई कर रही हूँ, पर मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि जो गुरुजी अपनी बच्ची को इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत प्यार देते हैं। तो संगत जी और क्या हुआ, फिर और संगत जी ये भी है कि गुरुजी ने मुझे जैसे बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना। संगत जी ये भी गुरुजी ने बात खुद रखवा ली कि जब दादी गए तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सच में संगत जी मैं वहीं बैठी रही, मैं उस जगह से हिल ही नहीं पाई, बाहर ही नहीं जा पाई, वहीं रही। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, तो एक और मैसेजेस मुझे याद आ रहे हैं, मैं सॉरी संगत जी मैं भूल गई बीच में से। तो अभी सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी मुझे, तो उसमें भी संगत अंकल यही बता रहे थे कि कैसे गुरुजी पहले ही बता देते हैं उन्हें कि दुख का टाइम आ रहा है या सुख का टाइम आ रहा है, खुशियाँ आ रही है या कुछ भी होने वाला होता है, गुरुजी खुद अपने बच्चों को मतलब बता देते हैं। और हमें ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा,
संगत जी हमें हमें ये कहाँ मिलेगा? हम बहुत ही मतलब भाग्यशाली, हम बहुत ही मतलब हमने सच में कोई अच्छे एक आधे कर्म किया होगा, पर उसका रिजल्ट देखो, महादेव भोलेनाथ है वो खुद आ गए हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए। संगत जी मतलब कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु, मुझे नहीं पता। मतलब अगर गुरु जी ना होते तो हमारा क्या बनता। मैं बस गुरु जी को यही बोलती हूँ कि गुरु जी सच में आप होना, ऐसे लग रहा है चारों तरफ से खुशियाँ हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मतलब गुरु जी ना हमारे साथ लगा देते हैं कि नहीं जी ये मेरे बच्चे हैं, इनका काम संवारो, इनकी ज़िंदगी संवारो, इनके कर्म संवारो, बस ये मेरे बच्चे हैं, इनको निखार दो भी, इनको कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इनको कोई पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि गुरु जी खुद हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लग क्या रहा है, ये हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मतलब आज गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग सुनाए और दोनों में मैसेजेस का ही था, तो मुझे भी हुआ कि नहीं, जो ये गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे हैं वो रियलिटी में भी हो रहे हैं। और जो संगत ये समझती है ना कि वो मैसेजेस उनके लिए नहीं है, नहीं संगत जी ऐसा नहीं है। हमें जो मैसेज टच कर जाए ना, और ये गुरुजी खुद सूझबूझ देंगे। संगत जी आप सरेंडर तो करके देखो, गुरुजी सच में साक्षात है। वो जब वो हमारी ज़िंदगी में आ गए ना, तो संगत जी वो हर पल हमारे साथ है, 24/7 हमारे साथ है, हमारी श्वास में वो बसे, हमारे इस घर के जो मंदिर है ना, हमारी जो बॉडी का मंदिर, हमारा मन है ना, उसमें वो बसे। हमें उनको फील करना चाहिए। सच में संगत जी, सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी गुरु जी तो ऐसे हमारा ध्यान रखते हैं कि जैसे वो मेरे फ्रेंड की वेडिंग आ रही है ना, तो मैं उसके लिए जैसे ड्रेसेस लेने गई, कपड़े लेने गई, तो संगत जी गुरु जी मुझे आजकल अपनी ही शॉप पे भेजते हैं। जो गुरु जी की ब्लेस संगत होती है उन्हीं के शोरूम में भेजते हैं। इवन अगर वो शोरूम उनका नहीं है ना, तो जो मुझे अंकल या सेल्स पर्सन जो डील कर रहे हैं वो गुरु जी की संगत होती है। गुरु जी का ब्रेसलेट उनके हाथ में होता है, या उस शोरूम के अंदर गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा होता है, गुरु जी की भजन गुरबानी चल रही होती है। मतलब हर जगह पे गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। और संगत जी जिस दिन मैं बता रही हूँ ना कि दादी घर पे आए हुए थे, उस दिन क्या हुआ कि श्राद्ध का ना लास्ट डे था, श्राद्ध का लास्ट डे था संगत जी। तो उस दिन ना मैं ना पता नहीं क्यों बाहर चली गई। मतलब मैं शॉपिंग के लिए गई थी उस दिन, मतलब मुझे शॉपिंग नहीं करना था, बट आई जस्ट वांट टू सी कि क्या आया मार्केट में। मतलब मुझे घर पे रहने का मन नहीं हो रहा था इवनिंग में, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाहर देखा आती थोड़ा सा। मम्मा मेरे रोक रहे थे कि आज मत जाओ, पर पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी हम जिद करते हैं ना, तो मैं चली गई। संगत जी बाहर तो चलेगी, पर मिड रास्ते मुझे आके आया कि गुरुजी आप ना मेरे साथ रहना प्लीज़, कि पता नहीं मैं घर से बाहर तो आ गई हूँ, बट मम्मा रोक रहे थे, पर मैं आप मेरे साथ रहना प्लीज़। तो संगत जी मैंने बस ये बोला, तो मैंने ना एकदम से ये बोला, तो आगे देखा गुरुजी की गाड़ी जा रही आगे। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी तो गुरुजी की ना गाड़ी वो आगे रही। और जब मैंने अपना काम शुरू करना था, मतलब वो जब मैंने कोई ड्रेस वगैरह देखनी थी, तब गुरुजी मेरे साथ थे। उसके बाद से जब मैंने वो ड्रेसेस वगैरह देखनी बंद कर दिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि फाइनली अब मैं घर जा रही हूँ, तब भी मुझे उसी शॉप के बाहर, एक शॉप के बाहर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखी। मतलब जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तब भी दिखी, जब मैं एंड करी थी अपने काम का तब भी दिखी। तो बहुत बहुत शुक्राना। थ्रू आउट द जर्नी गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बस हमें दिल से उनको पुकारने की ज़रूरत है। गुरुजी सच में हमारे साथ ही रहते हैं संगत जी। और हमें मतलब गुरुजी को हर पल हमें महसूस करने की ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी तो हमारे अंग संग है, गुरुजी सच में हमारे अंग संग है। जैसे कि देवों के देव महादेव सीरियल में भी उसमें भी दिखाया गया कि बस महादेव भोलेनाथ है, मतलब उनका बस थोड़ा सा फील करो, मतलब सच्चे भाव से जस्ट एक सेकंड के लिए भी उनको फील करते हैं ना, वो हाजिर नाजिर हो जाते हैं। वो इतने बोले हैं, इतने ज़्यादा बोले हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी अपनी बच्ची को अपने चरणों शरणों में लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी वीडियो कैसे करूँ, मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है। और मुझे इतना पता है कि गुरुजी ने अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते, और गुरुजी हर रास्ता बनाते हैं, हर वे बनाते हैं अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की मनोकामना अरदास पूरी करने के लिए। गुरुजी पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब हर जगह गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज आप अपने सभी बच्चों को अपने चरणों की मौज देना और अपने बच्चों को नाम दान देना गुरुजी। और ये नवरात्रे सबके लिए बहुत सारी ढेरों सारी खुशियाँ लेके आए। माता रानी सबके ऊपर अपना मेहर भरा मतलब हाथ रखे, सबकी खुशियों में मतलब सबकी ज़िंदगी में बरकत डाले, सबके घर में खुशियाँ आए, सबकी ज़िंदगी हरी भरी हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप और माता रानी भी अपने बच्चों के घर में आए। आप सबका भला करना, आप सरबत का भला करना, आप सरबत के कारज रास करना गुरुजी, ये अरदास है। और संगत जी एक और बात मैं भूल गई, तो संगत जी गुरुजी ने ना जैसे अपनी बच्ची को
ये भी बहुत शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे एक प्रेयर बताई संगत जी। तो ना क्या हुआ एक दिन ना, मतलब गुरुजी देखते हैं, मतलब गुरुजी को तो पता है गुरुजी जानी जान है, क्योंकि ये बच्ची ना मॉर्निंग भी और रात को सोने से पहले भी गुरुजी के आगे मत्था टेक के फिर रूम में जाती है। ये चलो गुरुजी की कृपा है, मैं तो कोई नहीं संगत जी, गुरुजी ने ये मुझे आशीर्वाद दिया है। तो संगत जी ऐसे ही ना मैं ना एक दिन गुरुजी के आई रूम में, तो मैं ना सोने गई, तो मैंने ना फ़ोन एकदम से ओपन किया, तो पहला मैसेज ये था कि पुत्र नहीं हाँ मतलब ऐसे था कि पुत्र तू ना जब भी मेरे स्वरूप के आगे आके अरदास, मतलब वो ऐसे था कि पुत्र तू ना एक अरदास किया कर मेरे स्वरूप के, जब भी तू सुबह उठ के जब तू माथा टेकते हो, रात सोने से पहले जब तू माथा टेकती है ना, तो ये अरदास जरूर किया कर कि गुरुजी मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मैं निडर हाँ क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे नाल ने, मैं बहुत खुश हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हाँ, मेरे सारे काम बन रहे ने, मेरी जिंदगी बेहतरीन होंदी जा रही है और मैनू किसी के सहारे की लोड़ नहीं क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी ने। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अरदास बोलने को बोला, ये शब्द गुरुजी बोलते हर वक्त अपने मन में बोला कर, और जब तू मेरे सामने आती है ना सोने से पहले और सुबह उठ के ये अरदास जरूर किया कर, देखना तो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस होते देखेंगे। और सच में संगत जी आप मानना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि सच में चेंजेस हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बच्ची को ये अरदास देने के लिए शुक्राना। और संगत जी आई होप ये अरदास सभी जिन जिन तक ये सत्संग गुरुजी पहुंचाएंगे सभी संगत ये अरदास जरूर किया करे, इसमें सच में बहुत पावर है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने ये मौका दिया अपनी बच्ची को, ये अरदास आपकी बच्ची ने आपकी और संगत तक पहुँचाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मुझे हुक्म दे तो गुरुजी का सत्संग यहाँ पे मैं विराम करती हूँ और दोबारा से फिर से गुरुजी मुझे हुक्म बख्शें कि गुरुजी की और शुक्राने सत्संग लेके मैं आऊँ, मैं हमेशा उनका शुक्राना करती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।